बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स I-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर अबाउट द स्पेलिंग एंड ग्रामर। जी माय व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब आप कोई भी सेंटेंस राइट डाउन करते हैं तो उसके नीचे जो ये रेड कलर की लाइन आ रही होती है ये एक्चुअली क्या होती है, और ग्रीन कलर की जो लाइन होती है ये एक्चुअली क्या होती है। तो रेड कलर की जो लाइन है ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है और ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ग्रामर मिस्टेक को शो करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने रॉन्ग सेंटेंस लिखा है और यहाँ पर भी मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है ताकि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है इसका टॉपिक इजीली मैं आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ। जी व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम ना सिर्फ स्पेलिंग एंड ग्रामर का जस्ट डायरेक्ट कमांड पढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी कि कस्टम डिक्शनरी का वर्क क्या होता है। और अगर आप कभी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और आपके पास आप देखते हैं कि आपको नज़र भी आ रहा है कि आपने कोई मिस्टेक की है, जैसे कि मैंने खुद यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस राइट डाउन किया है, तो अगर आप देखते हैं कि आपने भी रॉन्ग सेंटेंस राइट डाउन किया उसके बावजूद वो सेंटेंस आपका रॉन्ग आपका कंप्यूटर नहीं शो कर रहा, तो उसकी वजूहत क्या हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर में एक कमांड होती है, हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। तो अब क्या होता है कि अगर आपकी ये कमांड एक्टिव होगी तो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी जो है वो शो नहीं होगी, और अगर हाइड द ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट अगर ये कमांड भी आपकी एक्टिव होगी तो ग्रामर मिस्टेक जो है वो आपकी शो नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अभी सबसे पहले मैं आज के इस प्रैक्टिकल में आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो ये सिखाने जा रही हूँ कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार की है और उसके अंदर हमने खुद से कोई मिस्टेक की है, या अगर हम चेक करवाना चाहते हैं कि कोई मिस्टेक हुई तो नहीं है, तो हमारी डॉक्यूमेंट को जो है वो एक दफ़ा जस्टिफाई कर दें, तो फिर हम क्या करना चाहेंगे कि हमें करना ये होगा कि हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और वर्ड ऑप्शंस पर आ जाएंगे, और वर्ड ऑप्शंस के बाद आपने आ जाना है प्रूफिंग में, और आपने देखना है कि क्या ये कमांड एक्टिव तो नहीं है। अगर ये कमांड एक्टिव होंगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक्टिव किया है, तो यहाँ पर आप देखें तो जो मैंने मिस्टेक्स की हुई हैं उसके नीचे से लाइंस जो हैं वो रिमूव हो गई और बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये हमने गलत लिखा हुआ है। सो व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि आपने इन कमांड्स को आकर ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो ये आपकी जो है वो ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स, या कि जो आपने करेंटली डॉक्यूमेंट खोली हुई है तो आप इसको ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। और अभी चूँकि हमने ये ओपन की हुई है वो उसको इस लिहाज से ही मार्क कर रहा है, तो मैंने इसको इसी लिहाज से मार्क रहने दिया। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हाइड स्पेलिंग एंड ग्रामर और हाइड ग्रामर एरर इन द डॉक्यूमेंट जो है, अगर ये हाइड हो तो इसको किस तरह से आप जो है वो अनहाइड कर सकते हैं और अपनी ग्रामर मिस्टेक को जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द मेथड कि अगर हमने इसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे। बहुत आसान तरीका है व्यूअर्स, आपने क्या करना है, बस इस पर राइट क्लिक कर देना है। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आपके सामने जो है वो करेक्ट सजेशंस आ जाएंगी। इसमें से जो भी, अब देखें ऐसा ही तो कोई भी वर्ड नहीं होता, तो हमने इसमें से IS को चूज़ किया तो वो देखे उसने इसको करेक्ट कर दिया। इसी तरह NTO कोई भी वर्ड नहीं होता तो हमने इसको नॉट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप इनको सजेशंस को इस्तेमाल करते हुए इसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास वर्ड आ रहा है इग्नोर, इग्नोर ऑल एंड ऐड टू डिक्शनरी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन तमाम जो हमारी कमांड्स हैं इनका वर्क जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आपने लेक्चर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और आपने एंड तक सुनना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट से मुझे आगाह भी ज़रूर करिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैंने नॉट पर क्लिक कर दिया, ये तो हो गया ठीक। इसी तरह हमने ग्रामर मिस्टेक को भी राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो ग्रामर मिस्टेक है आपके पास, यहाँ पे जैसे ही हैज़ होता है हैव नहीं होता है, तो हमने इसको हैज़ में इस तरह से चेंज कर दिया। तो ये अभी जस्ट मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर किया है, मैंने कुछ मज़ीद नीचे डाटा लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं राइट क्लिक ऑप्शन के ज़रिए इसको करेक्ट नहीं करवाऊँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए शॉर्टकट की, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है, F7। आप ओनली F7 को प्रेस कर देंगे। जी, आपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस किया तो आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट डिक्शनरी जो है वो ओपन हो जाती है। जी व्यूअर्स, और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे
कि आप आ जाएंगे रिव्यू मेन्यू पर, और रिव्यू मेन्यू पर आने के बाद आपने क्लिक कर देना है स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के ऊपर। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कि आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश जो यूके डिक्शनरी है वो इस तरह से सामने आ चुकी है। इसमें आप देखें तो सजेशंस भी आपको नजर आ रही हैं और नॉट इन अ डिक्शनरी। सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो नॉट इन अ डिक्शनरी है, यानी वो कहता है कि साइम इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो आपने साइम लिखा है, साइम वर्ड इज़ नॉट अ वर्ड ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी। तो आपके सामने यहाँ पर जो कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, आप इनमें से आप उसको क्या कर लें, चूज़ कर लें। तो आप अगर तो इसमें से चूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चेंज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका वर्ड बिल्कुल ठीक है, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करवा देंगे। और अगर आपको लगता है कि वो लफ्ज़ आपने बार बार यूज़ करना है, अगेन अगेन आपने अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको यूज़ करना है और हर दफ़ा वो उसको रॉन्ग कंसीडर कर रहा है, तो आप उस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ऐड टू डिक्शनरी करने से होता क्या है कि आपका वो जो वर्ड होता है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में परमानेंटली ऐड हो जाएगा और इस सजेशन एरिया में वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने जो ऑप्शंस अभी मैंने आपको बताई, जो हमने वर्ड ऑप्शन से जाकर यूज़ की, आप यहाँ पर देखें तो नीचे भी आपके सामने ऑप्शन बॉक्स आ रहा है। जब आप इस ऑप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा व्यूअर्स के, जब आपने इस ऑप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने वही वाला वर्ड ऑप्शन प्रूफिंग के साथ ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी ये कमांड्स मौजूद हैं जो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इस वर्ड को चेंज नहीं करना चाहती, मैं इसको इग्नोर करवाना चाहती हूँ। सो मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आकर इसे कहा कि एक दफ़ा आप इसको इग्नोर वंस कर दें। तुम कहाँ जा रही हो, इट्स नॉट अ इंग्लिश वर्ड। आप देख सकते हैं कि ये रोमन वर्डिंग है। अक्सर पोइट्री वगैरह जब आप राइट डाउन कर रहे होंगे तो तब आपको इन तमाम मसाइल को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इन ऐसे वर्ड्स को क्या करवा देंगे, इग्नोर करवा देंगे। और फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा वर्ड है जिसकी ज़रूरत आपको बार बार पेश आती है, जैसे कि आप यहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है तौकीर्स I-CET अकेडमी, द नेम ऑफ माय इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इसको वो अंडरलाइन नहीं कर रहा। इसको अंडरलाइन वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस वर्ड को ऐड करवा रखा है कंप्यूटर डिक्शनरी में। नाउ अब ऐड आपने कैसे करवाना है, आपने इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिएगा, या स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी कर दें। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने ए को जो है वो ऐड टू डिक्शनरी कर दिया है, तो अब आप देखें तो इसके साथ वो स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं कर रहा। इसी तरह देखिए राइट क्लिक करके मैंने इसको ऐड टू डिक्शनरी किया, बी, तो यहाँ पर ये भी ऐड टू डिक्शनरी हो चुका है और वो इसको रॉन्ग कंसीडर नहीं कर रहा है। ग्रामेटिकली रॉन्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे सारे लेटर्स हमने स्मॉल लिखे हैं, दैट्स वाई वो उसको क्या कर रहा है, ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसीडर कर रहा है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लिख देती हूँ तो अब देखें तो वो उसको रॉन्ग कंसीडर नहीं कर रहा। अब इन वर्ड्स को जिनको मैंने ऐड करवाया है, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने ए वर्ड या बी वर्ड जो मैंने ऐड करवाया व्यूअर्स, अब मैं ये चाहती हूँ कि ना ये क्या कर दे, इस वर्ड्स को जो ये जो मैंने ऐड किए हैं ये इसको रॉन्ग कंसीडर नहीं कर रहा है। तो ये वर्ड्स मेरे ऐड होने के बाद जो मैंने वो तमाम वर्ड्स जो मैंने खुद से ऐड किए हैं, लाइक तौकीर्स, लाइक I-CET, लाइक अकेडमी कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर का प्योर आपका पता है आपको कि ये वर्ड हमारा इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है। सो आप जब इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपके सामने करेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से आप इसको चेंज कर सकते हैं। डेली इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिकेड्स इंग्लिश का वर्ड है, आपको इसकी सजेशन मिलेगी। लेकिन जो इंग्लिश वर्ड्स नहीं है उसकी सजेशंस आपको जो है वो नहीं मिलेंगी और वो आपने खुद से डिक्शनरी में ऐड करवा दिए। अब वो डिक्शनरी कौन सी डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी है आपकी कस्टम डिक्शनरी, जिसको आप ऑप्शंस पे जाकर ओपन करेंगे। अब आप देखते हैं कि कस्टम डिक्शनरी के अंदर आपके पास आ गया custom.dic यानी कि डिक्शनरी डिफॉल्ट। आप यहाँ पर एडिट वर्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि वो तमाम वर्ड्स जो कि आपने इसमें ऐड करवा रखे हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पता चला कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपने खुद से डिक्शनरी में ऐड करवाए हैं। अगर आप इन वर्ड्स को डिलीट करना चाहें, आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। वर्ड को सिलेक्ट किया आपने, डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया, वर्ड को सिलेक्ट किया आपने और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया। और अगर एक ही वक्त में सबको डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑल की कमांड को इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स कि जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया है और डिलीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वो तौकीर्स को भी हाईलाइट कर रहा है, ए को भी और बी को भी दोबारा से वो स्पेलिंग मिस्टेक में शो कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि ऐड टू डिक्शनरी करने के बाद वो वर्ड्स हमारे कहाँ चले जाते हैं। जब आप किसी भी वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी करते हैं तो वो कस्टम डिक्शनरी में चले जाते हैं।
और कस्टम डिक्शनरी को हम एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो हमने ऐड टू डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड करवाए हैं आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपने रॉन्ग वर्ड वहाँ पे ऐड करवा दिया है तो फिर आप उसको दोबारा से राइट करने के बाद और रीराइट करने के बाद दोबारा से आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का लेक्चर जो है वो एंड होता है। अगर किसी किस्म का कोई आपको ट्रबल हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर रिसीव हो जाएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।